वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब। आज हमारा नवरात्रे का 5th डे है और एनर्जेटिक, ज़रा से भी वीकनेस नहीं। और ये तभी पॉसिबल है जब हम अच्छी डाइट लेंगे, प्रॉपर डाइट लेंगे, डाइटिंग की तरफ नहीं जाएंगे। तो आपने डाइटिंग की तरफ नहीं भागना, आपने अपनी अच्छी हेल्दी डाइट लेनी है। और मॉर्निंग में आप मौसम देख सकते हो। मैं थोड़ा सा अब ज़्यादा जल्दी वॉक नहीं करती क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा अब नीड नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ज़रूर वॉक करती हूँ ताकि आप लोग भी इंस्पायर हो कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। हर कोई कर सकता है। हमें छोटे से छोटे बच्चे में भी और बड़े में भी ये आदत डेवलप करनी चाहिए कि मॉर्निंग में ज़्यादा नहीं तो आधे घंटे की तो वॉक बहुत ज़रूरी है। आप सारा दिन एनर्जेटिक रहते हो। जो हमारी सुस्ती छाई हुई होती है, हमारा जो मतलब ऐसा होता है कि हम कंधे, एक तो सबसे बड़ी बात है आप ना ऐसे मत करके रखा कीजिए। वॉक भी करनी है आपने ऐसे स्ट्रेट होके करनी है। आपका पोस्चर सुधरता है, आपका जो पीछे बैकबोन होती है उसमें अच्छी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो आपने जब भी वॉक करनी है स्ट्रेट होके करनी है, बिल्कुल भी ढीला ढाला शरीर छोड़ के वॉक नहीं करनी। और आपसे एक सवाल है, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है सोच के ज़रूर देखना, स्पेशली लेडीज़। कोई एक दिन सोचिए जो आपने सिर्फ अपने लिए बिताया, सिर्फ अपने लिए, जिसमें सिर्फ आप खुश हुए, जिसमें आपने किसी और को खुश नहीं किया, जिसमें आप पूरी फ्रीडम से एक दिन जी पाए, सिर्फ एक दिन। हमारी पूरी लाइफ में आप वो एक दिन सोचिए कि जिस दिन आपने अपने आप को जिया, अपने लिए जिया। मुझे तो याद आता नहीं। हम लेडीज़ में से मोस्टली मुझे नहीं लगता कोई, मुश्किल से 99% लेडीज़ में तो यही होता है, वो खुद के लिए जीना ही छोड़ देती हैं। शादी से पहले फैमिली के लिए जीती हैं और शादी के बाद इन लॉज के लिए, हस्बैंड के लिए, और जब बच्चे हो जाते हैं तो उनकी दुनिया बच्चे ही बन जाती है। और वो अपने हस्बैंड्स को भी, सबको एक साइड होके सारा उनका ध्यान होता है अपने बच्चे पे, छोटे से लेके बड़े तक। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है बच्चा, वो अपनी मम्मी को बिल्कुल साइड करना शुरू कर देते हैं। तो आपने अपने लिए किया क्या। कड़वा है लेकिन एक सच्चाई है। जो हम ये सोचते हैं ना कि हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, हमारा सब कुछ, अरे जो आपका खुद का है ना उसे तो संवार लो। आपकी बॉडी आपकी है, आपकी बॉडी के अलावा आपका साथ कोई भी नहीं देगा। रिश्ते होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं, उनके बिना हम रह नहीं सकते। लेकिन जो हमारी बॉडी है, जिसने हमारा साथ देना है, उसे तो आप टाइम दे सकते हो। आप 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से आप पूरे के पूरे 20-22 घंटे अपनी फैमिली को दीजिए, अपने बच्चों को दीजिए, सबको दीजिए। लेकिन कम से कम 1-2 घंटा तो अपने आप के लिए आप निकाल सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं निकालोगे बाद में पछताओगे। मेरी ये बात कड़वी है, बुरी भी बहुत ज़्यादा लगेगी, लेकिन सच्चाई है। हम लेडीज़ खुद के लिए बिल्कुल भी नहीं जीती। उसके बाद कंप्लेन करती है हमारा कोई ख्याल नहीं रखता, हमने कोई पैम्पर नहीं करता, हमसे कोई बात नहीं करता। अरे जब तुम खुद से ही नहीं बात करते तो कौन करेगा। हम कब तक ये सोचेंगे कि हमें कोई पैम्पर करे, हमें कोई प्यार करे, हमें कोई केयर करे। हम खुद की केयर खुद क्यों नहीं करते। अगर हम थक गए हैं तो हमें हक क्यों नहीं है ये बोलने का कि हाँ जी हमें थकान हो रही है, हमें खुद के लिए 5 मिनट चाहिए, 10 मिनट चाहिए, हमें भी रिलैक्स चाहिए। अरे रोबोट होते हैं, वो भी तो थक जाते हैं। लेकिन हम लेडीज़ को थकने की परमिशन नहीं है। हम अगर सारा दिन काम कर रहे हैं तो ठीक है, अगर हम ज़रा सी देर बैठ जाते हैं, वो सारा दिन का काम किसी को नहीं दिखता, लेकिन जो हम थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे वो सबको दिख जाता है।
हमारे बच्चों तक को भी दिख जाता है, बड़ों को भी दिख जाता है, सबको दिख जाता है कि ये काम पड़ा है, ये नहीं दिखता, ये पड़ा है, ये नहीं दिखता। सच्चाई है। तो सबसे पहले अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है कि भाई मुझे इतना टाइम अपने लिए चाहिए। मैं सब कुछ करना है, आप सब कुछ कीजिए, लेकिन खुद के लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। वर्किंग लेडीज़ होती हैं, सुबह घर का काम करके जाएंगी, उसके बाद वापस आएंगी, उसके बाद सारा दिन नेक्स्ट मॉर्निंग में भी उन्हें ये नहीं होता कि नेक्स्ट मॉर्निंग में ऑफिस में क्या डाल के जाना है। उन्हें ये ज़रूर होता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग में उन्हें ब्रेकफास्ट में क्या बना के जाना है और लंच में क्या बना के जाना है, ये चीज़। और ऐसे ही हमारी जो हाउस मेकर्स होती हैं उनको भी सेम, करते करते सोएंगे और करने की टेंशन लेके वापस उठते हैं। सच्चाई बात है। अपने लिए थोड़ा सा जीना शुरू कर दो। लाइफ एक ही है, हम इस एक ही लाइफ में इन रिश्ते नातों इन सब में इतना बंध जाते हैं। एक्चुअल में है हमारी बॉडी, हमारी एक्चुअल में है, उसे हम बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। तो ये गलती मत कीजिए। अपने आप को पैम्पर कीजिए, अपने आप को बोलिए कोई आपके साथ हो ना हो। मैं सच्चाई बात तो मैं अपने आप को खुद बोलती हूँ, कोई मेरे साथ हो ना हो, मैं अपने साथ हूँ, मैं अपने साथ खड़ी हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं अपने साथ खड़ी हूँ। हाँ, जहाँ पे मैं गलत होंगी मैं अपने साथ भी खड़ी नहीं होंगी, क्योंकि हमारे दिल को पता होता है कहाँ पे हम गलत हैं और कहाँ पे हम गलत नहीं हैं। एक कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्स्टिपेशन स्पेशली जब हम फास्टिंग में होते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन होनी शुरू हो जाती है। और वैसे भी फास्ट का जो खाना होता है, सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा या सांवा के ये जो सब चीज़ें होती हैं, इन्हें डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। और दूसरी बात, हम खाना लेट खा रहे हैं और खाना शायद हम चबा चबा के नहीं खा रहे हैं। अगर हम चबा चबा के खाते तो हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। या फिर आपका वाटर इनटेक कम है, आप डिटॉक्स वाटर नहीं ले रहे हो, आप प्रॉपर अपना पानी का इनटेक नहीं कर रहे हो। अगर जिसको भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो अपना ज़रूर पानी ज़्यादा पीजिए और खाना अच्छी तरह से चबा चबा के खाइए। अपना एक टारगेट सेट कीजिए, मुझे इतने मिनट्स तो खाना खाना ही है और मुझे इतनी बाइट्स लेनी है रोटी की और मुझे इतनी क्वांटिटी खानी है। अपने आप के डाइटिशियन खुद बनिए कि मुझे अपनी बॉडी को किस तरीके से चलाना है। बॉडी आपकी है तो आप अपने हिसाब से सेट कीजिए, मुझे इस टारगेट पे आना है और मुझे ये डाइट करनी है। और कोशिश कीजिए कि डेली अपनी डाइट चेंज कीजिए। तभी मैं बोलती हूँ घर का खाना खाइए। आप घर का खाना खुद के लिए भी बना सकते हैं, स्पेशल बाहर वालों के लिए भी। और अगर आपको ये लगता है ना कि आप वॉक कर रहे हो बहुत ज़्यादा और आपका वेट कम नहीं हो रहा है, तो सबसे ज़रूरी बात, अपने अंदर वो जुनून लेके आइए, अपने अंदर मोटिवेशन लेके आइए। खुद से बोलिए कि हाँ जी मैं कर सकती हूँ, कोई बात नहीं हो पा रहा, थोड़े दिनों में पक्का होगा। खुद से बातें करना शुरू कीजिए कि मैं कर सकती हूँ। और फ्रेंड्स, आगे मौसम बिल्कुल चेंज हो जाएगा तो आप अपना डिटॉक्स वाटर, अगर आपको रनिंग नोज़ की प्रॉब्लम हो रही है तो स्किप कर सकते हो। आप नॉर्मल वाटर को भी सिप सिप करके पियोगे तो अच्छे खासे रिजल्ट्स आएंगे। और वॉक करते करते कैसे टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और मॉर्निंग में जो ये चिड़िया की चहचहाट होती है ना, बहुत प्यारा सुकून लेके आती है। आपकी लाइफ की सारी टेंशन ही ख़त्म हो जाती है। और सबसे ज़रूरी बात, आप जो ये टारगेट सेट करते हो, मुझे करवा चौथ तक या मुझे इस दिन तक, या कुछ भी हम एक दिन ले लेते हैं कि हमें उस दिन तक सेट होना है, हस्बैंड के लिए या इसके लिए उसके लिए, नहीं कीजिए। अरे आप अगर अपनी बॉडी को बोलोगे ना कि मुझे आपको शेप में लाने के लिए मैं जल्दी उठ रही हूँ और मुझे अपनी बॉडी के लिए कुछ करना है, फिर देखना आपका मैजिक, आपकी बॉडी डबल ट्रिपल आपका साथ देना शुरू कर देगी। अगर आप अपनी बॉडी के ऊपर जोर डालोगे, नहीं जी आपको तो करवा चौथ तक मेरा पतला होना है, नहीं जी आपको तो ये करना है, अगर हम उसे ऑर्डर देंगे ना अपनी बॉडी को, वो हमारा साथ इतनी अच्छी तरह नहीं देगी। अगर आप पैम्पर करके अपनी बॉडी से
अपना वेट कम करवाओगे तो आप अच्छे खासे रिजल्ट्स देखोगे। जो ये बोलते हैं ना, हम सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ, लेकिन हमारा वेट कम नहीं हो रहा। उस सिचुएशन में अपने आप को 5 मिनट का टाइम दीजिए, अपनी बॉडी से बात कीजिए कि मैं सिर्फ आपको सुधारने के लिए ही पतली हो रही हूँ, आपको शेप में लाने के लिए पतली हो रही हूँ, आपको बीमारियों से दूर करने के लिए पतली हो रही हूँ। फिर देखना जादू, बहुत बड़ा जादू होता है। आपकी बॉडी आपको खुद उठाना शुरू कर देती है, इंडिकेशन देना शुरू कर देती है कि हाँ जी मॉर्निंग वॉक का टाइम हो गया है, मॉर्निंग वॉक कीजिए। हाँ जी मेरा पानी पीने का टाइम हो गया। आपको अलार्म की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने अपनी बॉडी के साथ वो एक अच्छा सा रिश्ता जोड़ लिया तो। आपकी बॉडी खुद बताएगी आपका पानी पीने का टाइम हो चुका है, आपका फ्रूट्स खाने का टाइम हो चुका है, आपका सैलिड्स खाने का टाइम हो चुका है, आपका बैलेंस डाइट लेने का टाइम हो चुका है। आपकी डाइटिशियन आपकी बॉडी ही बन जाएगी, खुद से आपको अलार्म देना शुरू कर देगी। ये ट्रिक ज़रूर अपना के देखना, खुद से प्यार करोगे सब कुछ पॉसिबल है। जिस दिन आपने खुद से प्यार करना शुरू कर दिया उस दिन सोचना कि आपने पूरी दुनिया जीत ली, क्योंकि हमें प्यार सिर्फ हम जितना कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। और वॉक करते करते कैसे टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता, और ये तब नहीं पता चलता जब आप मोटिवेशन से अपने आप को बोलते हो हाँ जी आप कर सकते हो। और एक बहुत ज़रूरी बात जो छोटी सी है पर उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, ऐसी लेडीज़ या ऐसे कोई भी फैमिली मेम्बर्स या कोई भी फ्रेंड से बिल्कुल दूर रहिए जब तक आपका टारगेट पूरा नहीं होता। जो ये बोलते हैं कि तुझसे कुछ नहीं होगा, छोड़ ना, चल ये खा लेते हैं, चल यहाँ खाने चलते हैं, चल ये करते हैं, कि कुछ नहीं होता, वॉक से कुछ नहीं होता, बैलेंस डाइट करने से कुछ नहीं होता, खाना इतनी देर तक, पागल है इतनी देर तक खाना लेके बैठेगी। उन लोगों से तब तक दूर रहिए जब तक आप अपना टारगेट पूरा नहीं कर लेते। वो आपके वेल विशर नहीं है, मे बी वो नहीं चाहते आपकी बॉडी शेप में आए, वो शायद ये नहीं चाहते। तो इसलिए सिर्फ उस इंसान के साथ आप अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कीजिए जो आपको मोटिवेट करता है, जो ये बोलता है कोई बात नहीं, धीरे धीरे होगा लेकिन पक्का होगा। क्योंकि जब हमें ये मोटिवेशन मिलती है ना तो हमें बहुत खुशी मिलती है। और अगर कोई ये बोल देना कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई फ़र्क, अरे बोलो कि हमें आपको नहीं दिखाना जी कि हमें फ़र्क पड़ रहा है या फ़र्क नहीं पड़ रहा। हम बॉडी को शेप में लेके आ जाएंगे। पहले हम मॉर्निंग वॉक से खुश तो हो लें, पहले हम जो फ्रस्ट्रेशन, जो ज़िंदगी से हम इतना ज़्यादा थक चुके हैं उससे हम ये तो सीख लें कि अपने लिए जीते कब हैं। सारा दिन तो किचन में जियोगे, बच्चों के लिए जियोगे, ऑफिस में जियोगे, इधर उधर जियोगे, लेकिन खुद का टाइम खुद के साथ मॉर्निंग वॉक में ज़रूर स्पेंड कीजिए। सारी टेंशन्स को साइड में और खुद से बोलिए हाँ जी मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, और फिर देखना जादू। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी किसी बात का आपको बुरा लगे तो दिल से सॉरी, लेकिन कड़वा है पर सच है। सिर्फ हम अपनी केयर कर सकते हैं, सिर्फ हम अपने आप से प्यार कर सकते हैं। अगला इंसान हमसे तब तक प्यार कर रहा है जब तक हम उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं और उसके कहे में चल रहे हैं। आप ज़रा सा अपने लिए जीना शुरू कर दो, आप लोगों की नज़रों में खटकना शुरू कर दोगे। और जो रिश्ते ऐसे होते हैं ना कि जैसे ही आपने अपने लिए जीना शुरू कर दिया उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, तो समझ लीजिए वो आपके नहीं है।